ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फॉलोअर्स। आज का जो मेरा कंटेंट है वो मैं शुरू किया हूँ ब्रायोफाइटा में, जो है आपका ब्रायोफाइटा में एक जेनरा था आपका रिक्सिया, ठीक है। और रिक्सिया में बच्चों हम जो लेके चले थे उसमें हम आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा करा दिए थे। आज का जो हमारा कंटेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आज के जो वीडियो की मेरी जो पूरा जो कंटेंट रहेगा उसमें सबसे पहले इसका जनरल बताऊंगा और जनरल में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। इसके बाद जो उसके अंदर जो टाइटल बनेंगे उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज आज ही आपको डिक्लेयर करूँ, 2 दिन में बाहर रहूंगा, मेरी कोई नोटिफिकेशन या कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बाद ही आप लोग देखिएगा, 2 दिन का गैप रहेगा। तो अब देखिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपका इसमें रिप्रोडक्शन के मैंने बताए थे पिछले कंटेंट में कि इसमें 2 था, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का वेजिटेटिव पूरा करा दिया था, अब सेक्सुअल में देखिएगा बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका वेल डेवलप्ड जो है आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा होता है, जिन्हें क्रमशः हम एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम कहते हैं। ARCHEGONIUM, आर्चिगोनियम कहते हैं। बच्चों ये वाला है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें जो सबसे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होता है कि जिसमें अगर स्टार्टिंग में अगर आपका फ्लो बिगड़ता है और इसको हम जब लिखेंगे तो आप एग्जाम में जैसे ब्लू से हेडिंग डाल रहे हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम के द्वारा होता है। और अब इसमें बात आएगी कि इसमें स्पीसीज कैसी होती हैं। तो इसकी जो मोस्टली स्पीसीज हैं, मोस्टली स्पीसीज ऑफ रिक्सिया जो है आपके होमोथैलिक है। कैसी है आपकी? होमोथैलिक, ठीक है। इसकी मोस्टली स्पीसीज कैसी है आपकी? होमोथैलिक है, ठीक है। और होमोथैलिक का मतलब क्या होता है कि होमोथैलिक में बच्चों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपके एक ही थैलस पर डेवलप होते हैं, ठीक है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट एक ही जो है थैलस पर होता है। और इसका एक दूसरा नाम और है आपका मोनोइसियस। क्या है आपका? मोनोइसियस, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहली जो लाइन हमारी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिहाज से देखें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम, ठीक है। इसके बाद जो है मोस्टली स्पीसीज, अधिकांश जातियां होमोथैलिक और मोनोइसियस हैं। अर्थात इसकी परिभाषा आपको ओपन करनी होगी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्रमशः एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट एक ही थैलस पर होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो रिक्सिया जो है आपका क्रिस्टेलाइना एंड क्रूसिएटा। रिक्सिया क्रिस्टेलाइना CRYSTALLINA, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना एंड रिक्सिया जो है आपका क्रूसिएटा CRUCIATA। ये 2 एग्जाम्पल आप जो है डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका पैरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि इसकी कुछ जातियां जो है आपके होमोथैलिक का उल्टा क्या हुआ बच्चों? हेट्रोथैलिक। क्या हुआ आपका? हेट्रोथैलिक। और हेट्रोथैलिक का दूसरा नाम है आपका डायोसियस। क्या है आपका? डायोसियस, ठीक है। कभी कभी ये सवाल आपका बनता है डिफरेंस बिटवीन होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जिसमें होमो माने एक पर दोनों हो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम थैलस। और इसका क्या है आपका जब अलग अलग हो, अलग अलग थैलस पर पाए जाए तो क्या, तो इसमें हेट्रोथैलिक का डेफिनेशन या डायोसियस का क्या बनता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट क्रमशः जो है आपके अलग अलग थैलस पर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, इसमें जो एग्जाम्पल है आपका रिक्सिया डिस्कलर एंड जो है आपका रिक्सिया जो है आपका रिक्सिया डिस्कलर एंड रिक्सिया फ्रोस्टाई। रिक्सिया डिस्कलर एंड रिक्सिया फ्रोस्टाई।
रिक्सिया फ्रोस्टाई। दीज आर ऑल जो है आपके दोनों जो हमने एग्जाम्पल लिखे, फ्रोस्टाई FROSTI फ्रोस्टाई, ये है आपका डायोसियस। ठीक है, तो ये हमारे दो पैराग्राफ यानी कि इंट्रो पैरा आप मान लीजिए, या जैसे हमने हेडिंग डाला हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई पहले एंगल से कि जो है आपका रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ईजी करके दोनों नाम लिखेंगे, एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनियम के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद रिक्सिया की अधिकांश जातियां होमोथैलिक और डायोसियस हैं, अर्थात मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट एक ही थैलस पर होता है। एग्जाम्पल इसके रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया क्रूसिएटा। नेक्स्ट आपको फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, तथा रिक्सिया की कुछ जातियां हेट्रोथैलिक और डायोसियस हैं, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट क्रमशः अलग अलग थैलस पर होता है। और इसके एग्जांपल रिक्सिया डिस्कलर एंड रिक्सिया फ्रोस्टाई। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैसे अब एक पैराग्राफ और देना है, उसमें क्या देना है कि जैसे बच्चों क्या होता है कि दो क्रम होते हैं, एक होता है एक्रोपिटल और एक होता है बेसिपिटल। ये बेसिकली जब आपने एक जेनरा उसमें पढ़ा होगा फंजाई में एल्ब्यूको कैंडिडा, तो उसमें जैसे अब हम आपको समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हमें वहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि दो चीजें इसमें जो इस पैराग्राफ में आएंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पे बच्चा मोस्टली गलती कर देता है कि जैसे थैलस की दो ग्रोथ होती हैं, एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ और एक दूसरी कौन सी आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, जब थैलस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में पूरी तरह ग्रोथ कर जाए तो वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो जाती है। तो यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो जो है आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो जो है आपके थैलस के मैच्योर होने के साथ साथ होता है। यानी कि थैलस मैच्योर होता है तब जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होती है आपके डेवलप होते हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ जब पूरी हो जाती है तब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होती है बच्चों, स्टार्ट होती है। तो इसमें जो है क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्रोपिटल सक्सेशन में बनते हैं, ACROPETL एक्रोपिटल सक्सेशन में। यानी कि इनके जो बनने का क्रम है वो कैसा होता है आपका एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस तरीके से कोई चीज बना रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं, हमने सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से जाए तो ये क्रम कहलाता है आपका बेसिपिटल। क्या कहलाता है आपका बेसिपिटल। ये आपको देखने को मिला था एल्ब्यूको कैंडिडा में। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, अपोजिट का मतलब सबसे पहले बड़ा, इसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा बनता जाए तो ये क्रम कहलाता है बच्चों एक्रोपिटल। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट एक्रोपिटल सक्सेशन में होता है। यानी कि जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे जो क्या नाम ओल्ड होगा, सबसे पुराना होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो थैलस के पोस्टीरियर पोर्शन में, और एपेक्स की ओर कौन सा होगा आपका जो यंग जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और दूसरी बात जो है ये जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो मिडरिप में क्या है, आपके मिडरिप में जो है आपके इम्ब्रीडेड रहते हैं। कहां पाए जाते हैं आपके मिडरिप में। मिडरिप में जो जैसे इस प्रकार से थैलस का फिगर है तो उसमें जो बीच वाली लाइन है उसके लेफ्ट राइट जो है आपके रहते हैं। तो ये हमारा जो कंटेंट तैयार हुआ इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ बनेगा कि इसमें जो है आपके रिक्सिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी निम्नलिखित टाइटल के अंतर्गत करती है। सबसे पहले आपका है आपका एंथेरिडियम। एंथेरिडियम क्या है आपका एंथेरिडियम। तो हम सबसे पहला कंटेंट क्या बनेगा आपका एंथेरिडियम। और एंथेरिडियम कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसके बाद इसमें बी नंबर आएगा आपका, वो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरिडियम। दूसरा टाइटल क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरिडियम। और तीसरा टाइटल आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपका आर्चिगोनियम। क्या आएगा आपका आर्चिगोनियम। और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। और तीसरा जो टाइटल आएगा वो आएगा फर्टिलाइजेशन। और ये तीनों टाइटल पढ़ने के बाद हमारा जो है आपका ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों आज के जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्टडी टाइटल करेंगे एंथेरिडियम और उसकी स्ट्रक्चर, और दूसरा टाइटल हुआ आर्चिगोनियम और उसकी स्ट्रक्चर, इसके बाद फर्टिलाइजेशन तीसरा। ठीक है, तो आज का जो प्लान है वो यहीं पे फिनिश होता है। बच्चों इसको आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम लगे उसको करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये चैनल आपको आप ही के लिए काम है तो आपको ही बढ़ाना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।